बेस फॉर्म, सिर्फ और सिर्फ वर्ब की बेस फॉर्म आएगी, सिर्फ और सिर्फ वर्ब की बेस फॉर्म आएगी, कोई और फॉर्म आप नहीं लगा सकते मेरे बच्चों, ठीक है, बेस फॉर्म आएगी। और इनके ये बड़ा सेंटेंस में कभी अकेले इस्तेमाल होते भी नहीं है, इनका हमेशा कॉम्बो बनता है, कॉम्बिनेशन बनता है इनका, किनके साथ, वर्ब के साथ कॉम्बिनेशन बनता है इनका वर्ब के साथ कॉम्बिनेशन बनता है। हाँ जी सर, आपने कहा कि जो ये मॉडल वर्ब्स होते हैं इनके साथ सर मतलब बेस फॉर्म आएगी, लेकिन ना मैंने एग्रीमेंट मिस्टेक में वो उन्होंने टेक्सचुअल सपोर्ट में एग्जांपल दी थी, उन्होंने लिखा होता ही माइट, फिर आगे उन्होंने थर्ड फॉर्म लगाई थी ही माइट रीच्ड, मतलब ये तो कैसे बी होना चाहिए बेटा, वो माइट बी होगा ना, माइट बी होगा या माइट है होगा, ऐसा हो नहीं सकता। अब देखिए थर्ड फॉर्म, अब देखो एक मैं भी अभी बताने लगा, अगर इनके साथ विल वुड शैल के साथ बेटा बी का वर्ड लगाओ, किसका लगाओ, बी का, विल बी, वुड बी, बी का वर्ड लग जाए तो फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर कौन सी वर्ब की आएगी, थर्ड फॉर्म, तो वो सेंटेंस पैसिव बन जाएगा, मतलब ही विल। सर वो मुझे सेंटेंस मिल गया, मैं एग्जैक्ट बता दूं। बोलो बोलो। सर वो सेंटेंस था लाइक लाइफ इज ब्रीफ एंड यू माइट पास्ड अवे बिफोर आई हैड फिनिश्ड। यू माइट पास्ट अवे लिखा हुआ है, हाँ जी। यू माइट पास्ट अवे, आर यू श्योर, कैसे लिखा हुआ है, आई डोंट थिंक सो यार, ये सेकंड ईयर में है, उसमें सेकंड ईयर का सेंटेंस है, ये सेकंड ईयर का सेंटेंस है, वो उसमें अ मैन हु वाज हॉस्पिटल के अंदर है जी सर, शायद उसी में है, उसी में से, यू माइट पास अवे, लाइफ इज ब्रीफ, नहीं नहीं नहीं, मैं इसको आई डोंट एग्री, इट ऐसा नहीं हो सकता, मुश्किल, पॉसिबल नहीं है, शायद प्रिंटिंग है, शायद नहीं प्रिंट। नहीं बेटा, ये आप कहां से पढ़ रहे हो, ये पढ़ कहां से रहे हो, सर एग्रीमेंट मिस्टेक में लिखा हुआ था ये। बुक कौन सी है जो पढ़ रहे हैं आप, सब प्रेप बुक। प्रेप बुक है, मुझे इसके बड़ा स्क्रीनशॉट भेजना जरा, ठीक है, अभी भेज दो बेशक, अभी मुझे स्क्रीनशॉट भेजो इसका। ठीक है सर। अब इसको फॉलो करो जरा, मैं क्या कहने लगा हूं, ही विल एक्सप्लेन, he will explain the lesson। बेटा देखो will लिखा है तो मैंने वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाई है, बेस फॉर्म लगाई है, और मैं अगर लिख दूं he will be, तो यही explain क्या बन जाएगा, explain बन जाएगा, तो ये एक्टिव है और ये पैसिव बन जाएगा, he will be सर आईएनजी फॉर्म आ सकती है विल बी, बिल्कुल आ सकता है, he will be explaining आ सकता है, he will be explaining का मतलब वो फ्यूचर टेंस में चला जाएगा, बिल्कुल आ सकता है he will be explaining, लेकिन he may be explaining नहीं होगा, सिर्फ will be explained, the servant will be explained, उसको explain कर दिया जाएगा, उसको वजाहत कर दी जाएगी। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है सर, वुड बी एक्सप्लेनिंग हो सकता है, वुड भी हो सकता है, ही वुड बी एक्सप्लेनिंग, he would be explaining इनफॉर्मल में हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, होता है, यूज होता है ये वाला, बिल्कुल यूज होता है। अच्छा जी, चले जी, डन हो गया ये वाला, हमने बी फॉर्म, डू फॉर्म, हैव फॉर्म और मॉडल ऑफ द वर्ब को क्लियर कर लिया हमने, कर लिया मेरे बच्चों क्लियर। वुड रेदर के नीचे जो वर्ड्स एक बार रीड कर अच्छा, दी अब यूजर ये भी कर लें बेटा, would rather, had better, need not, इसको भी कर लें, इसको भी कर लें, इसको देखिए। What about do form, sir? who form, कौन सी फॉर्म बेटा, Yes, sir. Do form. Can you elaborate again? ये वाला इसको भी करता हूँ मैं, जरा वो इसका देख लूं, क्या नाम है, आपने भेजा है बेटा, सर वो मुझे पता चल गया, वो ना उन्होंने मिस्टेक पूछी हुई थी, तो वो मिस्टेक यही थी कि माइट के बाद फर्स्ट फॉर्म में लगाएंगे हम। सर 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 सॉरी सर, मुझे पता नहीं चला। वो पुत्र मैं वो कह रहा हूँ, ये फिक्स टूल है, ऐ नहीं चेंज होना, अंग्रेज पुठे हो जाएंगे, नहीं चेंज करेंगे। अच्छा जी, डन हो गया जी, अब हम चल रहे हैं वुड रादर, हैड बेटर, नीड नॉट और ऑट टू को समझने में लगते हैं कि ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इसको भी बड़ा ध्यान समझिएगा, ये भी थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, बड़े मजेदार क्वेश्चन है, आ जाते हैं पेपर के अंदर, अक्सर आते हैं। मैंने आपको क्या बताया, वुड रादर, हैड बेटर, नीड नॉट, ऑट टू और ये क्या है, मॉडल ऑफ द वर्ब, इनके पास क्या है वर्ब की बेस फॉर्म, तो ही वुड
rather sleep than study. मैं आपको स्ट्रक्चर भूलने नहीं देना, मैंने आपको स्ट्रक्चर क्या था, would rather हेल्पिंग वर्ब और स्लीप इसमें कौन सा है, मेन वर्ब। जैसे कि मुझे बताएं सब्जेक्ट तलाश करने का तरीका क्या होगा, किससे पूछना है मैंने सब्जेक्ट कौन सा है, स्लीप से पूछना है हु स्लीप, तो आंसर क्या आ रहा है, ही मेरा सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट की जगह पर ये ही सब क्या है, नाउन है कि प्रोनाउन है, प्रोनाउन। तो बेटा इसका कोई नाउन फ्रेज तो नहीं है ना, यहाँ पे है कोई नाउन फ्रेज, बोलो यहाँ पे नाउन फ्रेज है कोई, है कोई, नहीं है, कोई नाउन क्लॉज है इसमें, नो सर, नहीं है, तो भाई क्यों नहीं है, भाई मेरी मर्जी, मैं इसको ही वुड रादर लिख दूं, मैं ये भी लिख दूं आर टीचर, आर स्टूडेंट, आर लेजी स्टूडेंट, अ लेजी स्टूडेंट वुड रादर स्लीप देन स्टडी, लगा सकता हूं, लगा सकता हूं भाई, मैं सेंटेंस को जैसे मर्जी एक्सपेंड करूं, जैसे ये मेरी मर्जी है, मुझे पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो हम फोकस किसके ऊपर कर रहे हैं, वर्ब के ऊपर फोकस कर रहे हैं। इसकी मिस्टेक क्या होगी, वुड रादर के बाद स्लीप आएगा, स्लेप्ट नहीं आएगा, और स्लीप्ड भी नहीं होगा, होगा स्लीप्ड, स्लीप होता ही नहीं तो स्लेप्ट नहीं होगा, बेस फॉर्म आएगी मेरे बच्चों, स्लीप होगा, और वुड रादर के बाद हम देन का वर्ड, ये मुझे बताओ देन क्यों आया, किसकी वजह से आया, वुड रादर की वजह से देन आया। तो पहला स्ट्रक्चर ये है कि वुड रादर के बाद अगर स्लीप बेस फॉर्म है तो देन के बाद भी क्या लिखना है हमने, बेस फॉर्म ही लगानी है, स्टडी लगाना है, स्टडीइंग नहीं लगाना। सर अगर एक वर्ड है वुड रादर दैट, उसके बाद कौन सी आएगी वर्ब की फॉर्म? मेरा बेटा वुड रादर दैट सब्जेक्टिव वर्ब हमने पढ़ना है, वो पढ़ेंगे, तो कंफ्यूज ना करो, जो स्ट्रक्चर बता रहा हूं उसको फोकस करते जाओ, जहां तक आता जाएगा सारा समझा दूं आपको, बेटा सारी नहीं समझा देनी मैंने, बस फोकस करना है कि मैं क्या करवा रहा हूं। वुड रादर के बाद हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आई, देन वुड रादर की वजह से आया, चूंकि ये बेस फॉर्म थी तो ये भी बेस फॉर्म आई। सर ये अभी आपने रूल बताया कि जो वुड रादर है इसमें हम बेस फॉर्म यूज करते हैं। सर इधर एक रूल लिखा हुआ था कि जब सब्जेक्ट हमारे पास आई और वी हो तो हम वुड रादर के बाद इंफिनिटिव विदाउट टू यूज करते हैं, मतलब बेस फॉर्म यूज करेंगे, लेकिन अगर सब्जेक्ट आई और वी के अलावा कोई ही शी इट हो तो हम पास्ट फॉर्म यूज करेंगे। ये रूल नंबर 14 वर्ब में लिखा हुआ है सर। अब आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल रूल है, बिल्कुल तो है। अभी मैं ये आपको समझ लग रहा है वुड रादर स्लीप, इसमें किसने स्लीप करना है, ही ने स्लीप करना है, ठीक है। लेकिन अगर मैं ऐसे लिखूं आई वुड रादर माय फ्रेंड स्लीप ऑल डे, ठीक है, तो मुझे बताओ इसमें क्या मिस्टेक है, और स्ट्रक्चर में क्या चेंज, स्ट्रक्चर में क्या चेंज, स्ट्रक्चर में क्या चेंज आई है बेटा, स्ट्रक्चर में चेंज ये है कि यहाँ पे जिसने स्लीप करना था वो ही है, ठीक है ना, और यहाँ पर जो स्ट्रक्चर में तब्दीली आई है वो है आई वुड रादर। अब ये आई ने स्लीप नहीं करना, करना माय फ्रेंड ने है, ठीक है ना, माय फ्रेंड ने करना, लेकिन चाह मैं रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि मेरा दोस्त सारा दिन सो जाए, सारा दिन सोए, तो वुड रादर के बाद जब ये माय फ्रेंड कोई पर्सन आ जाए, कोई ऑब्जेक्ट आ जाए, ठीक है, एक ही बात है, तो उसके बाद ये जो वर्ब है स्लीप वाला जो हमने बेस फॉर्म में लिखा, ये बेस फॉर्म में नहीं जाएगा, ये किसमें चला जाएगा, सेकंड फॉर्म में चला जाएगा, सेकंड फॉर्म में चला जाएगा। सर ये आपने उल्ट बता दिया मुझे लग रहा है अभी, उल्ट बता दिया हाँ जी। ठीक है सर आई और I would rather you, I would rather you under, I would rather you followed me, followed me। अब would rather के बाद you ऑब्जेक्ट आ गया है, कोई पर्सन आ गया है, तो लिहाजा हम यहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म में। सर डैट के बाद भी वुड रादर डैट के बाद भी यही रूल है,
सेम रूल है, सेम रूल है मेरे बच्चों। मैंने आपको ये रूल अभी मैंने आपको ना अभी ये करवाना नहीं था, मैंने आपको भी बाकी हेड बैलेंस कराने के बाद ये लेके जाना था। आप बेटा जल्दबाजी ना करो, जैसे मैं करवा रहा हूं उसको फॉलो करते रहो। अब वुड रादर में यहाँ पे बेस फॉर्म क्यों है, यहाँ पे सेकंड फॉर्म क्यों आई है, क्यों? यहाँ पर ही वुड रादर, वो चाहता था कि मैं सारा दिन सोऊं ना कि पढ़ाई करूं। अब इसमें मैं चाहता हूं भाई, इसमें मैं चाहता हूं कि वो सारा दिन सोए। तो इसलिए जब दो सब्जेक्ट इन्वॉल्व हो जाएं, तो फिर जो दूसरे सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब आएगा वो सेकंड फॉर्म में चला जाएगा। अब बात समझ लग रही है आपकी? ये सिर्फ केस किसके साथ है, ये केस किसके साथ है, ये वाला केस किसके साथ है? सिर्फ और सिर्फ वुड रादर के साथ, और किसी के साथ नहीं है, किसी के साथ नहीं है। ही हैड बेटर, आप ये नहीं कहना ही हैड बेटर यू, नहीं कहना, होता ही नहीं है, ठीक है? So he had better sleep all day. He need not sleep all day, or he ought to sleep all day. हाँ जी। और देखो बेटा, जब मैं एक और बात आपको लिखने लगा, सर पर्सन की जगह अगर कोई ऑब्जेक्ट आ जाए तो, मतलब कोई ऑब्जेक्ट हो तो क्या ऑब्जेक्ट आ जाए, पर्सन ही आएगा बेटा। यहाँ पे ये नहीं कह सकते I would rather my book, I would rather my book follow me, ये नहीं होगा। I would rather my Sir, school ये नहीं कहते, sir, I would rather my phone not be touched. I would rather my phone not be touched, वो बेटा पैसिव कंस्ट्रक्शन होगी ना, वो my phone should not be touched, वो तो वो बात ही चेंज होगी, वो तो चेंज ही हो गया। सर अगर ये सेंटेंस होता I would rather, आगे am double eating meet him here on my own home ground, तो ये सही है सेंटेंस? बिल्कुल ठीक है। I would rather he meet him, हैं? I would rather meet him, हाँ बिल्कुल ठीक है। I would rather, इसके बाद मैंने क्या फौरी तौर पे क्या लगाया है, meet, I would rather meet him, ठीक है? अब सुनो जरा, ये meet मैंने बेस फॉर्म लगा दी। अब देखो मैं सेंटेंस कैसे चेंज हो रहा है, I would rather he met me, चेंज हो गया सेंटेंस, स्ट्रक्चर चेंज हो गया बेटा। स्ट्रक्चर चेंज तो क्या चेंज हुआ, और बोलो क्या चेंज हुआ? स्ट्रक्चर चेंज होने से क्या चीज होती है, हैं? और स्ट्रक्चर चेंज होने से बेटा मीनिंग चेंज हो जाता है, मीनिंग चेंज हो जाता है। बोलो जरा, स्ट्रक्चर चेंज होने से क्या चीज चेंज होती है? मीनिंग। मीनिंग। और मीनिंग के लिए वर्ड मैंने कौन सा बताया था आपको? सिमेंटिक्स, सिमेंटिक्स चेंज हो जाती है। इसमें आप इसका क्या मतलब है? आई वुड रादर मीट हिम का मतलब ये है कि आई वुड रादर, मैं चाहता हूं कि मैं उससे मिलूं। आई वुड रादर ही मेट मी, मैं चाहता हूं कि वो मुझसे मिले। अरे यार, आई वुड रादर लव हिम, मैं चाहता हूं कि मैं उससे मोहब्बत करूं। एंड आई वुड रादर ही लव्ड मी, मैं चाहता हूं कि वो मुझसे मोहब्बत करे। कौन करता है ऐसे मोहब्बत? मतलब आई वुड रादर टीच यू, आई वुड रादर यू टॉट मी, ठीक है ना, यू कॉन्टेक्टेड मी। तो ये बेटा स्ट्रक्चर के साथ मीनिंग चेंज हो जाएगी, ठीक है? मतलब आई वांट टू मीट हिम, ये भी ठीक हो सकता है, ये भी हो सकता है। आई वांट टू मीट हिम, ये भी हो सकता है। स्ट्रक्चर है ना मेरे बच्चों, ये भी स्ट्रक्चर है, वो भी स्ट्रक्चर है। आप एक बात को कई अंदाज से कह सकते हो, वैरायटी है लैंग्वेज। हैड बेटर, आई हैड बेटर, I had better sharpen, I had better sharpen my pencil। तो had better के बाद sharpen वर्ब की बेस फॉर्म है बेटा, sharpen, sharpen फर्स्ट थर्ड फॉर्म नहीं है, बेस फॉर्म है। sharpening, sharpen थर्ड फॉर्म होगी। अच्छा अब देखो सुनने जरा गौर से करना, मैं need not के साथ बता रहा हूं। he need not come here। लो मेरे बच्चों, नीड के साथ मैंने एस क्यों नहीं लगाया हुआ? क्योंकि नीड नॉट वैसे ही वर्ड है जैसे यहां पर विल था। तो ही नीड नॉट, जैसे ही विल कम्स नहीं होता, इसी तरह से ही नीड नॉट कम्स नहीं होगा, ही नीड नॉट कम हियर के साथ होगा ये सेंटेंस। ठीक है सर, ये आप बता दें कि एस और ईएस जो फर्स्ट फॉर्म के साथ हम लगाते हैं, ये कब लगाएंगे हम और कब नहीं लगाएंगे?
कब लगता है ही, एस्टेरिस्क कब लगता है? ये वाले इनके साथ। अगर आपके सेंटेंस में ही है, शी है, इट है, कोई नाम है, ठीक है, तो आप वर्ब के साथ, जैसे प्ले है तो क्या वक्त लगाते हैं? प्लेस लगाते हैं। और अगर आई हो, तो यहाँ पे वी हो, यू हो, दे हो, तो फिर हम प्ले लगाते हैं। तो यहाँ पे नीड शुड का मीनिंग ही दे रहे हैं ना। बेटा नीड्स नहीं आएगा ना मेरे बच्चों, यहाँ पे जो नीड का वर्ड है ना, नीड का जो वर्ड है ये वाला नीड, इसके अब सुनो पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिहाज से ये एक वर्ब है और एक नाउन भी है, नाउन भी है। और अगर वर्ब है तो ये हेल्पिंग वर्ब भी है, ठीक है। अब ये तीनों सेंटेंस लिख लो जरा नीड के वाले से, लिखो ही नीड्स मी, बिल्कुल सही सेंटेंस। ही नीड्स मी क्या मतलब है? उसको मेरी जरूरत है। ही नीड नॉट विजिट हेयर। बेटा आप देखो नीड नॉट का मतलब है ही विल नॉट विजिट हेयर, और ही आई एम हिज नीड। देखो नीड के वर्ड कहां का यूज हो रहा है। ये नीड यहाँ पे मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पे यूज हो रहा है, और यहाँ पर एज ए नाउन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। समझे इसको? सर हम ये कह सकते हैं फिर नीड नॉट मॉडल वर्ब भी है ही नीड नॉट मॉडल वर्ब है, बिल्कुल। नीड के तीन रूल है। नीड वर्ब के तौर पर किधर मैंने लिखा था, यहाँ पे किधर गया वो नीड का लिखा मैंने, नीड वर्ब के तौर पर, हेल्पिंग वर्ब के तौर पर, और नाउन के तौर पर। आपने ये पूछना है कि भाई ये जो वर्ड यूज हुआ है ये किस हैसियत से यूज हुआ है, उसका फंक्शन क्या है, फंक्शन के लिहाज से यूज करना है। तो जब नीड नॉट यूज हो रहा है तो हम इसके साथ एस नहीं लगाएंगे, और यहाँ पर भी एस लगाएंगे, यहाँ बेस फॉर्म लगाएंगे। ठीक है जी बच्चों? सर फिर डेयर भी मॉडल वर्ब होगा? हाँ डेयर भी, he dare not come here, he dare not touch me, ठीक है ना। डेयर के भी दो तरह के इस्तेमाल होते हैं। ठीक हो गया जी? आ जाओ मेरे बच्चों, अब इस स्लाइड के ऊपर आ जाओ। स्लाइड पे क्या कुछ लिखा हुआ है? हैज फॉर्म। बेटा ये देख लें, स्लाइड आपके सामने आ गई हुई है, अपने देख सकते हैं वही चीजें मैंने यहाँ पे आपके सामने लिखी हुई हैं, ये सब चीजें। सर जी बेटा बोलो। सर एक बार नीड वाले सेंटेंसेस रिपीट करते हैं। नीड वाला सेंटेंस बेटा जी, नीड के ये सेंटेंस देखो, चलें प्रैक्टिस कर लें नीड की। नीड के मैं आपको क्लियर करके लिख देता हूँ। नीड के बारे में मैंने आपको बताया कि नीड के ना तीन यूजेस हैं। आपने खुद बताइएगा नीड इसमें किस कैसे कैसे यूज हुआ है, ठीक है। नीड एज ए मेन वर्ब। नंबर 2, need as a model auxiliary verb. और need as a noun, ठीक है बेटा जी। नीड एक वर्ड है जो कि मेन वर्ब के तौर पर, मॉडल ऑफ द वर्ब के तौर पर और नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब मैं तीन सेंटेंस लिखता हूं, आपने मुझे बताना है कि इसमें ना आपने सिर्फ नंबर 1 के आगे बताना है ये नाउन है, नंबर 2 के आगे मेन वर्ब, नंबर 3 के अंदर आपने आगे बताना है कि ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यूज हुआ है। मतलब आपने मुझे बताना है, आंसर आपने मुझे बताना है कि 1 क्या था, मतलब क्या क्या था, मेन वर्ब, एमवी, मॉडल एमएवी और नाउन, ये तीन चीजें हैं, ठीक है। आपने मुझे बेटा टेक्स्ट करना है, व्हाट्सएप करना है आपने मुझे कि इन तीनों सेंटेंस में जो मैं लिखने लगा हूं नीड कैसे कैसे यूज हुआ है, ठीक है।
लो बेटा बेटा, यहाँ पे मैंने नीड नॉट लिखा, यहाँ मैंने नीड्स लिखा, यहाँ भी मैंने नीड का वर्ड लिखा। आपने मुझे बताना है कि सेंटेंस नंबर 1 क्या था, में नीड कैसा था, नंबर 2 में नीड किस तौर पर यूज हुआ, नंबर 3 में क्या यूज हुआ। लेट मी चेक कि कितने कितने बच्चों में मुझे टेक्स्ट आ रहे हैं और कौन कौन बच्चा मुझे सीरियसली सुन रहा है। ले जी, आई एम वेटिंग फॉर यू, वेटिंग फॉर गुड। नहीं बोलना नहीं बेटा, टेक्स्ट मुझे टेक्स्ट कर, मुझे टेक्स्ट, मुझे नहीं पता, मुझे बोलना नहीं है। लो जी, मदीहा का मैसेज आया, एहसान का आया और मरियम क्वेश्चन रिपीट कर दो। सुन नहीं रहे हो क्वेश्चन को। मुझे बताएं क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर नीड किस हैसियत से इस्तेमाल हुआ है, मेन वर्ब के तौर पर, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पर या नाउन के तौर पर। नंबर 2 किस तौर पे यूज हुआ है, नंबर 3 में नीड क्या यूज हुआ होगा। लो कितने बच्चों का आंसर आ रहा है मुझे? 1 2 3 4 5 6 7 8। लो बच्चों जी, 8 बच्चों का आंसर आ रहा है मुझे। मैंने क्या पढ़ाना? ये क्या बात हुई? सर वो मुझे लगता है शायद कुछ बच्चों के पास ना व्हाट्सएप नहीं है, शायद इस वजह से। नहीं है बेटा, ये कैसे पॉसिबल ही नहीं है। आपके पास व्हाट्सएप नहीं, आप वेब पे बैठे हुए हो, नेट पे बैठे हुए, इंटरनेट यूज कर रहे हो, ये कैसे हो सकता है कि ना हो? अब देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बच्चों का मैसेज आ रहा है। कितने बच्चे यहाँ बैठे हैं? लो जी देखो, 70 बच्चा सुन रहा है। तो 70 बच्चा कौन सुन रहा है? कोई भी नहीं देख रहा है यहाँ, मतलब 10 बच्चे बैठे हैं। तो मैं ये जो सारी बातें बता रहा हूँ ये 10 बच्चों को बता रहा हूँ सर मैं। That's very unfair यार। मतलब आप if you are not honest to yourself तो कौन आपको honest करेगा? मतलब आप पूछेंगे नहीं कि सर मुझे समझ नहीं लग रहा, कैसे बताऊंगा मैं चीजों? स्ट्रक्चर सीखने लगे आप, स्ट्रक्चर सीखने लगे मेरे बच्चों, आपने नहीं सीखा हुआ स्ट्रक्चर आपने। And if you don't care, I don't care for you all that thing। इधर देखो यहाँ पे वर्ड क्लियर नहीं है, आप सेंटेंस रीड कर दें। इधर देखो, अब यहाँ पर नीड नॉट लगा हुआ है, नीड नॉट लगा हुआ है, तो नीड नॉट के बाद देखिए अटेंड मैंने बेस फॉर्म लगाई है, लिहाजा ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पर इस्तेमाल। he needs मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल। और देखिए मेन वर्ब पर देखिए टू टेक लगा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे देखें बेस फॉर्म लगी हुई है। और आई डोंट केयर फॉर हिज पोजेसिव एडजेक्टिव, इसके बाद नीड नाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ। अच्छा, ये जो स्ट्रक्चर बेटा, ये जो मैंने आपके सामने 3 स्ट्रक्चर लिखे हैं ना, ये इंग्लिश लैंग्वेज की जान है। ये आपको पता चलेगा कि ये आपने अगर नीड नॉट लिखा है तो फिर वर्ब कौन सा आएगा, नीड लिखा है तो क्या वर्ब आएगा। ये सीखने वाली चीजें हैं, और आज आपको समझ लग जाएगी, आपको करेक्शन सारी समझ लग जाएगी। आप फटाफट मिस्टेक निकाल के पढ़ा मारोगे। यार देखो यहाँ पे डोंट केयर लिखा हुआ है, केयर के बाद फॉर आना चाहिए था, इसके बाद नीड्स नहीं आता तो वो नाउन है। ये वाला ये सीखना है मेरे बच्चों, और अगर आप इसको एफर्ट नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं सीख पाओगे आपको। अच्छा जी, अब हमने मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब सारे कर लिए, आगे चलें जरा, बोर्ड की इस पे स्लाइडों पे आ जाएं। ये देखो बेटा, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की आपके सामने लिखे हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, ही विल वर्क हार्ड, शी वुड वेट, आई शैल टेल हिम, शुड टेल। इसमें सारे 1 से लेकर 13 तक सेंटेंस पढ़े आप, और देखो उसमें कि वर्ब की कौन सी फॉर्म लगी हुई है। देखो कौन सी वर्ब की फॉर्म लगी हुई है, बेस फॉर्म लगी हुई है। और अगर मैं इसके साथ विल के साथ बी वगैरह लगा देता, क्या लगा देता बेटा, थर्ड फॉर्म आ जानी थी, थर्ड फॉर्म आ जानी थी, और सेंटेंस पैसिव वॉइस बन जाना था, ही विल बी वर्कड हार्ड, तो वो कुछ सेंटेंस सेंस नहीं बनती थी। शी वुड बी वेटेड, ये ठीक था सेंटेंस। आई शैल बी टोल्ड हिम ठीक था, आई शुड बी टोल्ड हिम भी ठीक था, दे माइट बी वेटेड, हाँ ये ठीक था, दे माइट बी वेटेड, उनको इंतजार किया जा सकता। अच्छा आगे देखो बेटा, I should have told him. I should have told him, I should be told, I should be told, मुझे बताया जाना चाहिए था, I should be told, मुझे बताया जाना चाहिए। बेटा जी आप देखो जी, वकास प्लीज, do you want to say something? Please say something, I'm waiting for you।
How does 5 make sense? They may wait us. That's the whole sentence is wrong. Which one? Please repeat your sentence. For What is that? model auxiliary verbs, 5 says that they may wait us. They may wait us. They may wait us. It's right. Very well right. They may wait us. Wait for us. हैं? People say So they wait for us होना चाहिए. They may wait for us. ठीक है ठीक है ठीक है. They may wait for us. हाँ ठीक है ये सही. Agreed. ये आपका ठीक है. They may wait for us. ठीक है विकास. Thank you very much मेरा बच्चा. Thank you very much. अच्छा जी आलिया बेटा आपका माइक ऑन है. अच्छा जी विकास आपका प्लीज टेक योर हैंड, ब्रिंग योर हैंड डाउन. बट आगे देखो मॉडल में मे लिखा हुआ है, एग्जांपल लिखी हुई है, यूज लिखी हुई है. मे आई हैव अनदर कप ऑफ टी, मे आई कम इन, इट मे रेन. और ये आपका बड़ा आस्किंग फॉर परमिशन, फ्यूचर पॉसिबिलिटी, विशेस एंड होप्स के लिए यूज होता है. ये उसके यूसेज है. ये कहाँ यूज होता है? माइट यूज होता है. माइट आई बोरो योर पेन, आई वंडर इफ. ये सारा इसके लिए यूज होता है. अच्छा इसकी आप स्क्रीनशॉट लेके देख लो बड़ा ये कहाँ यूज होती हैं चीजें. ये देखो मॉडल ऑफ द वर्ब विल कहाँ यूज हो रहा है. आई कांट सी एनी टैक्सी, आई विल वॉक. ये इंस्टेंट डिसीजन के लिए, ऑफर ऑर्डर के लिए, प्रॉमिस के लिए, सर्टेन प्रेडिक्शन के लिए कंडीशनल सेंटेंसेस में विल का लफ्ज यूज होता है. कहाँ विल यूज हो रहा है इसको बेटा खुद पढ़िएगा आप लोग. वुड देखें कहाँ यूज होता है. एग्जांपल और यूसेस के लिए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है. सर जो है पास्ट फॉर्म में नहीं यूज होता. बिल्कुल वुड पास्ट फॉर्म में यूज होगा. लिखा जाता है उसको देख लें. प्रेजेंट में भी हो सकता है. बिल्कुल प्रेजेंट में आ सकता है. मतलब वुड यू प्रेफर टी और कॉफी, आई वुड लाइक टू. ये प्रेफरेंस के लिए, एग्जांपल, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी आ सकता है. और कैन का बेटा यूज देखें कहाँ पे आ रहा है. कैन एबिलिटी के लिए, आस्किंग क्वेश्चन के लिए, एबिलिटी इन द पास्ट के लिए, आस्किंग फॉर परमिशन के लिए, इसके लिए भी यूज हो रहा है. इस तरह से ये शेल, वुड और ऑट टू और मस्ट का बेटा यूज यहाँ पे लिखे हुए हैं. इसकी आप स्क्रीनशॉट लेके इसको फोन से पढ़ लीजिएगा इसको. लो बेटा जी इसके लिए मैं आपको तुक्का एक मैंने बनाया हुआ है. ट्रिपल पी कॉप. ट्रिपल पी लास्ट लाइन को दिखा दे. वो खाली है, छोड़ना उसको. मैंने उसको कभी प्रैक्टिस नहीं की. उसको ये एग्जांपल ही लिखवाई थी, उनको पहले लिखवा दी. वुड रादर वाली, वुड रादर हैड बेटर डेयर, ये मैंने एग्जांपल लिखवा दी आपको. अ ट्रिपल पी कॉप बेटा जी देखो, अ ट्रिपल पी कॉप का क्या मतलब है. ए स्टैंड्स फॉर एबिलिटी, और पी परमिशन, पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी के लिए, और सी सर्टेनिटी के लिए, ओ ऑब्लिगेशन के लिए, और पी पास्ट एक्सप्रेशन के लिए. ये सारे मॉडल ऑफ द वर्ब जो है ना वो यूज होते हैं. एबिलिटी के लिए, परमिशन, पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, सर्टेनिटी, ऑब्लिगेशन और पास्ट एक्सप्रेशन के लिए यूज होते हैं. इसको पढ़ लीजिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि मैंने विल, शेल, मे, माइट, कैन, कैट कहाँ यूज करना है. ये बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, सर ये विल कहाँ यूज करते हैं, शेल कहाँ यूज करते हैं, विल कहाँ यूज करते हैं. तो ये डिटेल के साथ लिखा हुआ है इसके साथ. Next, main points to keep in mind while learning verbs. Verb in the most important part of the speech in English grammar. It maintains the sentence structure with the change of verb. Time, action, mood, and meanings all are changed. There are two major types of verbs: main verb or lexical verbs, helping verbs or auxiliary verbs. Pehla, regular and irregular verbs. Number two, transitive and intransitive. Causative verbs. Reflexive verbs. Subjunctive verbs. Pattern of verb. लो बेटा ये 6 टाइप्स हैं. इसको मेरे बच्चों अब आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है कि जब मैंने वर्ब की बात करूंगा ना सेंटेंस के अंदर, तो वर्ब किस किस अंदाज से आ सकते हैं. नोट कर लिया बच्चा? और नोट कर लिया बच्चों? यस सर. यस सर. अच्छा कितने बच्चों ने नोट किया है? 5, 6 कि 7 बच्चों ने नोट किया है. यार वैसे बच्चों मैं ना बड़ा थोड़ा सा डिप्रेस हूँ बहुत ज्यादा. आपके रिस्पॉन्स है ना बड़ा ही डिप्रेस हूँ. मुझे समझ नहीं लग रही कि मैंने कैसे, हाउ आई वुड गो होम बैक. वेरी मच डिप्रेस्ड. बेटा ये 6 टाइप्स हैं: रेगुलर, इरेगुलर, ट्रांसिटिव, इंट्रांसिटिव, पॉजिटिव, वर्ब सेंटेंस, सब्जेक्टिव टाइप के साथ हम करेंगे. रेगुलर इरेगुलर वर्ब के बेटा जी देखो,
रेगुलर वर्ब्स। लो जी, कोई बच्चा पढ़े, हल हमारा क्लास में अंग्रेज बच्चा आ गया कोई, वो इसको पढ़े जरा पहला सेंटेंस। पढ़ो बेटा, पहला सेंटेंस कौन पढ़ेगा? Rubber tires upon which children had swung in backyard hung suspended like, कौन पढ़ेगा? विकास बेटा अभी पढ़ दो यार। Okay, sure. Should I read just question number 1? Yes, read it out. Rubber tires upon which children had swung in backyard hung suspended like stop clocks. Okay. Vikas, can you find out the mistake where it is? Sir, beta. I think it's Yes, sir. क्यों बेटा? मैं आपको याद है हैज हैव हैड में पढ़ा था हमने, हैज हैव हैड, तो जहां कहीं हैज हैव हैड आएगा उसके बाद वर्ब आएगा, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म। तो स्विंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बड़ा मिस्टेक पकड़ी। इस सेंटेंस स्ट्रक्चर को जरा थोड़ा एनालाइज करें। सर स्विंग की वजह से सेकंड फॉर्म भी स्वंग ही होगी ना? नहीं, स्विंग स्वैंग स्वंग, स्विंग स्वैंग स्वंग स्वंग होगी। स्विंग स्वैंग स्वंग। सर स्विंग स्वंग स्वंग। आर यू श्योर? No, sir. Swing. सर आई थिंक Yes, sir. ये ना सर ने बताया था एलएमएस पे। यस सर, स्वंग स्वंग होगी। स्विंग स्वंग स्वंग। यस सर। सर ये इसी तरह जैसे फ्लिंग फ्लंग फ्लंग। सर एक्चुअली तीन ना मिलते जुलते हैं, स्विंग स्वंग स्वम में, और स्विंग का आएगा स्विंग स्वैम स्वम, और एक था सर सिंग क्लिंग, स्वैम। सर क्लिंग क्लंग क्लंग होगा, फ्लिंग फ्लंग फ्लंग, स्विंग स्वंग स्वंग, और जो स्विम है वो स्विम स्वैम स्वम, वो तो पता ही होता है। Swing, sir. Sink जैसा. Sink, sank, sunk. हाँ बेटा ठीक है, स्वंग स्वंग ही है। स्विंग स्वंग और स्वंग बिल्कुल ठीक है। श्योर। स्विंग स्वंग स्वंग और वो क्लिंग 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 बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक हो गया। तो हैज, हाँ जी बोलो। I just wanted to say that for delta, there's also like a tiny error. It should be like a stop clock. There should be an A before the stop. Rubber tires upon which children had swung in backyard hung suspended like a suspended stopped clock, like a stopped clock. Okay, this Yes. is a textual sentence. It is taken from the textbook, and let me see that if there is a or not. There should be. You are absolutely right. There should be article A. You're right. In the backyard नहीं होना चाहिए। In the backyard भी हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। वो तो भाई नहीं दिया। In backyard भी हो सकता है, in the backyard भी हो सकता है। वो कोई Actually, I think it should be in the backyard. Sure, you're right, you're right. I need to check it out. मैं देख लेता हूँ टेक्स्ट बुक में कैसे लिखा हुआ था। अच्छा जी, नंबर 2 पढ़ो बेटा। ये कमल आप पढ़ो। कमल नाम है आपका? क्या नाम था आपका? What? Where are you talking to me? हाँ, yes, you're talking about me. My name is Sana. Sana. Yeah. Okay, Sana. Read out the sentence number 2. Number 2, wool and silk were weaved not only in Cordoba, but in Malaga, Almeria, and other centers. So, can you find out the mistake? Oh, B. It's it's beta. Yes. So, what it should be Where like? wool and silk were woven. Woven, yes, Yeah. absolutely correct. So we are talking about verbs form, regular and irregular verbs. बेटा irregular, regular verbs क्या होते हैं? आप regular, irregular verbs को समझे बेटा। देखें, पहले मुझे बताओ verb की कितनी forms होती हैं? कौन मुझे बताएगा verb की forms कितनी होती हैं? सर 5। 5. 4. हैं? 5 बट से पहले कॉमा भी तो आना चाहिए। किसके पहले कॉमा आना चाहिए? ये जो सेकंड सेंटेंस है। सेकंड सेंटेंस में कहाँ पे कॉमा आना चाहिए बेटा? बट से बेटा ये वाला बट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं है मेरा बच्चा। ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन तब होता जब बट के बाद आगे पूरी क्लॉज आ रही होती, और क्लॉज के आगे देखो क्या मतलब है, कोई सब्जेक्ट या वर्ब होता, वो तो इन में लगा है,
और एंड अदर सेंटेंस है उसमें तो वो है ही नहीं, तो फिर आप क्यों एंड से बट से पहले कॉमा लगा रहे हो मेरे बच्चे? ठीक है सर, समझ आ गया। नहीं ना मेरे बच्चे। चलो अल्लोगड अली वर्ब की फॉर्म्स। चलो वकास वेयर आर यू? हाउ मेनी फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स वी हैव? सर 5 तो मुझे याद है, मतलब हो सकता है 6 हो, लेकिन 5 मुझे याद है। अच्छा ठीक है, वकास किधर गया? वकास वेयर आर यू? I'm right here. Yes, Vikas, how many forms of verbs are there in English language? I think there's 5, but I know 3. Okay, and There's Sana 6 is there. forms of words. Okay, forms of verbs. Sana is there. Sana, beta, tell me how many forms of verbs are there? Are you there, Sana? Where is Sana? No, she is gone. Okay, Muhammad Ahmed, how Oh, many yes. forms? Oh, sir, Sana, yeah. Were you how asking many- me something? Sorry, how many forms of verbs are there? I think there's like 4 or maybe 5, like the other person said, but I think there's like 4 or 5. Okay, can you let me know what are those 5 forms of verbs? Can you tell me number 1, number 2, number 3, number 4, number 5, and number 6? What are those? There's past, present, there's past particle and present particle. Present particle or participle? Oh, yeah, Participle. participle. Oh my god, I'm so sorry. I said particle. Participle. Okay, okay. A It's a participle, 4. yeah. It has become 4. What Yeah. are other 2? Trying to think. Past tense, present participle, past participle. It's not really coming to mind. Can you सर help me? बेस फॉर्म हो Okay, गया। anybody else who could tell me about those 6 forms, the remaining 2 forms? What are those remaining forms? बेस फॉर्म और आईएनजी फॉर्म। Excellent. Now listen to me class. बेटा focus करें. Base form of verb. Base form. ये जो बेटा मैं आपको काम करवाने लगा हूं ना, ये बेटा verb के हवाले से सबसे important है. Base form of verb. To infinitive. To infinitive. ये दोनों फॉर्म जो है ना 1 and 2, that is called infinitives. इनको हम infinitives कहते हैं, और infinitives को हमने आसानी के लिए एक को बेस फॉर्म कह दिया, एक को टू infinitive कह दिया। हैं दोनों ये infinitives ही हैं, लेकिन इसमें टू लगता है, इसमें टू नहीं लगता। ठीक है, इसको bare infinitive भी कहते हैं। ये bare infinitive भी होता है, मतलब मैं कहता हूं गो, तो ये गो बेस फॉर्म है, bare infinitive है, और टू गो ये टू infinitive है। ठीक है बेटा जी, क्या फर्क होगा बेस फॉर्म में और टू infinitive के अंदर? ये विदाउट टू है और ये विद टू है। समझ लग गया? अब तीसरे में प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, पास्ट पार्टिसिपल, और प्रेजेंट पार्टिसिपल। बड़ा प्रेजेंट सिंपल क्या होगा? गो और गोज होगा। पास्ट पार्टिसिपल वेंट होगा, पास्ट पार्टिसिपल गॉन होगा, और प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा गोइंग। ठीक होगी बात? अब मुझे आपने ये बताना है बात, इस गो में और इस गो में क्या फर्क है? दोनों सेम है, बोलें जरा। सर वो बेस फॉर्म है, ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये बेस फॉर्म यूज हुई है? कैसे पता कुछ चलेगा? हेल्पिंग वर्ब्स के बाद होगा उनका ना, अब मैं आपको देखें, ये देखो गो की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, गो वेंट ऑन, चेंज सेम नहीं है, चेंज हुई है, सेम नहीं चेंज हुई है। जैसे देखो ड्रिंक है, ड्रिंक की टू इंफिनिटिव फॉर्म क्या होगी? टू ड्रिंक,
और प्रेजेंट सिंपल क्या होगा? ड्रिंक या ड्रिंक, या ड्रिंक्स। और इसकी पास्ट फॉर्म क्या होगी? ड्रंक, ड्रैंक और थर्ड फॉर्म क्या होगी? ड्रंक, ड्रंक और आईएनजी फॉर्म क्या होगी? ड्रिंकिंग। अच्छा बेटा, ये ड्रैंक और ये ड्रंक और ये ड्रिंक डिफरेंट है कि नहीं है? बेटा इन वर्ब्स को जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म डिफरेंट होती है उनको हम इररेगुलर वर्ब्स कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? इररेगुलर वर्ब्स। लेकिन ये वाले वर्ब देखो, प्ले, टू प्ले, प्लेस प्लेस और प्लेड, और ये भी प्लेड है, ठीक है, और ये प्लेइंग है। अब मैं आपसे सवाल करता हूं, ये सेकंड और थर्ड फॉर्म बिल्कुल एक जैसी है, इनको हम कहते हैं रेगुलर वर्ब्स। आपको कैसे पता चलता है कि ये सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है? कैसे पता चलता है? ये बेस फॉर्म है, ये प्रेजेंट सिंपल है, कैसे पता चलता है आपको? सर ऑक्सिलरी वर्ब में बताते हैं। हेल्पिंग वर्ब सर। हाँ ठीक है, पता चल जाएगा आपको। ही प्लेड और ही हैज प्लेड, बेटा दोनों सेम है, प्लेड और प्लेड दोनों सेम है। ये पास्ट सिंपल आपके क्या है? पास्ट पार्टिसिपल है, ऐसा ही है जी, ठीक है। अब देखो he watched me play a game. He plays a game. यहां पर प्ले प्रोसेस में ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सर वेयर इन्फिनिटिव है, यहाँ बेस फॉर्म है, बेस फॉर्म। और यहाँ पर प्ले और प्लेस ये कौन सी फॉर्म है? प्रेजेंट सिंपल है। अगर मैं ही की जगह यहाँ पे दे लगा दूं तो फिर क्या हो जाएगा? दे प्ले अगेन। अब मुझे बताएं, ये प्ले है, ये भी प्ले है, आप किस बुनियाद पर इसको बेस फॉर्म कहते हो, इसको आप प्रेजेंट कहते हो, किस बुनियाद के ऊपर? क्यों? ये सीखने वाला है बेटा। यहाँ पे बेस फॉर्म इसलिए है कि ये किसी वर्ब के बाद आ रहा है, ये किसी वर्ब से पहले नहीं आ रहा। ये हमेशा बेस फॉर्म किसी वर्ब के बाद आएगी बेटा, बेस फॉर्म हमेशा किसी वर्ब के बाद आएगी। जैसे जैसे ये थर्ड फॉर्म किसी हेल्पिंग वर्ब के बाद आ रहा था, बेस फॉर्म हमेशा बेटा किसी वर्ब के बाद आएगी। सर मतलब मेन वर्ब नहीं होगा वो मेन वर्ब नहीं होगा, वो बेस फॉर्म होगी, हमेशा किसी वर्ब के बाद आएगा, हमेशा किसी वर्ब के बाद आएगा। नई बात समझ लगी है? लेट मी रिपीट इट, व्हाट आई एम सेइंग दैट, आई एम सेइंग दैट बेस अगर हम इसके बेस फॉर्म ना भी कहें कि मतलब 6 फॉर्म्स आपने बनाई है ना, तो बेस फॉर्म ना भी बोले, लेकिन जब सेकंड फॉर्म एक सेंटेंस में मेन वर्ब के बाद जो भी फॉर्म आएगी वो प्रेजेंट पार्टिसिपल भी तो है ना। हाँ बिल्कुल है, लेकिन जब भी बेस फॉर्म आएगी वो किसी वर्ब के बाद आएगी, लेकिन और जब सब्जेक्ट के फॉर्म पर वर्ब आएगा वो प्रेजेंट सिंपल फॉर्म होगी, ठीक है, याद करेंगे। और भी आ सकते हैं यहाँ पे, लेकिन बेस फॉर्म किसी वर्ब के बाद आएगी। हाँ जी, तो कुछ वर्ब्स होते हैं जिनके बाद टू आएगा या नहीं आएगा, है ना? बिल्कुल आएगा, वो वर्ब पैटर्न पढ़ेंगे हम। सिर्फ इसको समझें, प्ले और प्लेस में ये बेस फॉर्म इसलिए था कि किसी वर्ब के बाद आ रहा है, ये मेन फॉर्म है क्योंकि सब्जेक्ट के फौरन बाद आ रहा है, ठीक है। अब आपको मैंने समझा दिया। अब आपको ये जब कह रहे हैं कि एक ये जो बेस फॉर्म है ये किसी वर्ब के बाद आएगी, जो वर्ब है वो किसी टाइप का भी हो सकता है, बिल्कुल किसी जिसके बाद देखें, मैं देखें विल शेल के बाद क्या आता है? ही विल, बेस फॉर्म। ही विल वर्क्स तो नहीं होता, ही विल वर्क होता है। ही डज नॉट वर्क्स तो नहीं होता, ही डज नॉट क्या होता है? तो डज नॉट, विल नॉट, शेल नॉट, वॉच के बाद बेस फॉर्म आएगी। हाँ जी सर, अगर वर्ब ऑफ सेंसेस हो, कोई वर्ब ऑफ सेंस आ जाए तो हाँ उसके बाद भी वर्ब बेस फॉर्म आएगा, उसके बाद बेस फॉर्म, ठीक होगी बात। सर वो जो वर्ब ऑफ सेंसेस हैं वो लिंकिंग वर्ब्स होते हैं ना? ज्यादातर जरूरी नहीं, हाँ वो सारे लिंकिंग वर्ब भी होते हैं। अब बेटा ये भी हो गया बेटा, रेगुलर वो क्लियर हुआ। नेक्स्ट आओ बेटा मेरे बच्चों, नेक्स्ट में हमारे पास आगे क्या आ गया? नेक्स्ट हमारे पास वर्ब आया नंबर 2 के अंदर। लो जी, कौन पढ़ेगा मेरे बच्चों?
पाकिस्तानी अंग्रेज को बच्चे पढ़ा, जिसने पाकिस्तानी किसने ए लेवल्स किया वो अंग्रेज बच्चा वो कौन पढ़ेगा? The package with large ribbons was lying. जी अंग्रेज बच्चा रेज हैंड। जी अंग्रेज बच्चा पढ़ो बेटा। अंग्रेज बच्चा किधर गया? पढ़ो मेरा बच्चा। अंग्रेज बच्चा गायब हो गया। शाय बच्चा है सर। शाय बच्चा है यार। एक तो मैं ये ना शाय बच्चों से बहुत तंग हूँ यार, बहुत शाय बच्चे होते हैं। चलो मैं खुद ही अंग्रेज बन जाता हूँ। The package with large, sorry, जज्बाती हो गया। The package with large ribbon was lying by the front door opposite the big market. आपको यहाँ पे मिस्टेक नजर आ रही है कुछ? चार्ली अब यहाँ पे क्या होना चाहिए था? लाइंग होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था यहाँ पे? अच्छा मुझे बताओ, एक मिनट मुझे बताओ, इसमें आपको वॉज से पहले सारे जो सब्जेक्ट हैं, all the subject that comes before the verb, they are clause or they are phrase? बताओ फ्रेज है, क्लॉज है, फ्रेज है। कौन सी फ्रेज है? इस फ्रेज का नाम क्या है? नाउन फ्रेज के अंदर भी बेटा एक फ्रेज नजर आ रही है आपको। कौन सी फ्रेज है? prepositional phrase. और प्रेजेंट फ्रेज का फंक्शन क्या है? विद लार्ज रिबन किसके लिए यूज हो रहा है? किसके लिए यूज हो रहा है? पैकेज के लिए। तो क्या होगा? एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगी। ठीक है। विद लार्ज रिबन एक प्रेपोजिशन फ्रेज है, लेकिन इसका दूसरा नाम एडजेक्टिव फ्रेज भी, क्योंकि द पैकेज के लिए यूज हो रहा है। ये सारे के सारी नाउन फ्रेज है। द पैकेज से लेकर रिबन तक सारी नाउन फ्रेज है। उस नाउन फ्रेज के अंदर एक प्रेपोजिशन फ्रेज डाली हुई है। ठीक है। तो बेटा इसका सब्जेक्ट है रिबन लाइंग है कि पैकेज लाइंग है? आपने वर्ब का सब्जेक्ट कैसे तलाश करते होते हैं कि ये देखने के लिए कि आप क्या पूछते हो? उससे सवाल करते हो भाई कौन लिखा हुआ है? पता चलेगा पैकेज पड़ा हुआ था, रिबन नहीं पड़ा हुआ था, तो इसलिए हम कहेंगे वाज लाइंग बाय द फ्रंट डोर। लो बेटा जी, ये कौन सा रूल है? ये ग्रामर का कौन सा रूल है? अगला भी पढ़ लेते हैं। सर ये डेल्टा बताइएगा कि डेल्टा में क्या प्रॉब्लम है? अपोजिट टू द बिग मार्केट नहीं आना चाहिए था यहाँ? ऑपोजिट टू द बिग मार्केट, फ्रंट डोर ऑपोजिट टू द, हाँ बिल्कुल ऑपोजिट टू आना चाहिए था यहाँ पे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो मेरे ये टाइपिंग मिस्टेक। नंबर 2 में the men stood in the open door and joked without raising their voices. It's supposed to be raising. Yeah, it should be raising. Sir, can you zoom in because I can't see? Which thing? Board or the Can you slide? zoom into the board, like the area where you're writing, because I'm having a little network issue. I'm going to write it big and large for my child. For my kid. The word is lie. Can you read it now? जी सर। Oh yeah, I can see it. Okay. You can see this. Thank you. The word is lie. Okay. Acha. And this word is, what is this? Lay. Lie and lay. Rise and raise. बेटा जी सर राइज रोज नहीं होगा? नहीं ये मैं फॉर्म। अच्छा ठीक है। ये भी फर्स्ट फॉर्म है, ये भी फर्स्ट फॉर्म, ये सारे प्रेजेंट फॉर्म्स हैं। ओके सर, ओके। से टेल। बेटा मुझे बताएं लाए, राइज से ले, रेज, टेल में क्या डिफरेंस है? अब आपने, मैं आपसे एक सवाल करता हूं, मैं आपसे बताता हूं। He said, हम says के साथ करें। He says to me. He told me. Who will answer me the question? I have used says to, but told me I didn't use to over here. Why? सर जो प्रेपोजिशन होते हैं वो इंट्रांजिटिव वर्ब में आते हैं, और इंट्रांजिटिव वर्ब जो हमारे पास होते हैं उनके बाद ऑब्जेक्ट रिक्वायर नहीं होता है। मेरा पुत्र तू सारा याद किया है।
Let anybody answer the question. जी बेटा जी, कौन आंसर करेगा मुझे? Sir, I don't know the rule exactly, but my kind of like I kind of guessed it that it's not supposed to be that way. Aisha Iqbal is your name? Yeah. Aisha, in which country you are? From which country? Saudi Arabia. You're in Saudi Arabia. And have you been texting me before? Yeah. You have been texting me. Okay. Aisha beta, and many other people who are sitting over there, if they are listening to me, we are concentrating on the word verbs. Both are the verbs. But this verb is intransitive verb, and this told is transitive verb. This is transitive verb. अच्छा, अब हमें जो intransitive verb है उसके बाद बेटा preposition आता है. Transitive के फौरन बाद object आता है, preposition नहीं आता. अभी structure है ये वाला, ठीक है? अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये इंट्रांसिटिव में यूज हुआ है, ये ट्रांसिटिव में यूज हुआ है? मुझे कैसे पता चलेगा? बेटा ये आपने सीखना है, इसको मेरे बच्चों आपने सीखना है, सीख लें इसको कैसे. अब बेटा ध्यान से बात सुनना जो मैं समझाने जा रहा हूं, मेरे साथ रहना मेरे बच्चों, सुनो. He writes what? He writes well. He writes a letter. मुझे बताओ बेटा ये जो a letter है इसने किस का आंसर दिया है? He writes what? और ये well किसका आंसर दे रहा है? He writes how. बेटा verb के बाद वाला word अगर what का आंसर दे तो वो ट्रांजिटिव होगा, और अगर how का आंसर दे तो वो क्या होगा? इंट्रांजिटिव होगा. लो मेरे बच्चों इसको पहले याद कर लें, फिर हम इसको बात करेंगे. वो बच्चा बोलेगा जिसने फर्स्ट टाइम ये चीज सीखी है कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव क्या होता है. मैंने आपको तरीका बताया बच्चे की. आपने मुझे बेटा व्हाट्सएप करना है सारे उस बच्चे ने जिसको ये बात समझ लगी है, मैं रिपीट करने लगा हूं. Those verb that answer the question what, क्या काम किया है? I teach what? English. Teach transitive verb. I teach well. I teach how well. Intransitive. The verb that answer the question what is called transitive verb, and the verb that answer the question how, when or where will be called as intransitive verb. बेटा जी मुझे ये जो बातें ट्रांसलेट इंट्रांसिटिव वाली हैं आपने मुझे बेटा जी टेक्स्ट कर दें, शाबाश. ठीक है, आज के लिए इतना काफी है. कल हमारी फिर क्लास होनी है, हमने वर्ब को बेटा कल फिनिश कर लेना है. अब जाके एलएमएस के ऊपर जहां पे जाके आप टेस्ट कीजिएंगे बेटा सारे टेस्ट आपको क्लियर करेंगे आप. ठीक है, एक दो प्रैक्टिस भी हम कर लेंगे. क्लास होनी है कल इंग्लिश की क्लास है. कल बेटा शायद कल एक्स्ट्रा क्लास मैं आपको बेटा टेक्स्ट करवा दूंगा कल की एक्स्ट्रा क्लास का. ठीक है, अब तो जरूरत नहीं, अब तो हमने चीजें सारी क्लियर होगी ना हमारी. अब जरूरत नहीं, हम लाइन पे आ गए हम लोग. ठीक है, एक्सक्यूज मी सर. जी बेटा बोलो. सर वो अभी आपने हमें नीड नॉट का जो यूज करवाया था सर, तो हम नीड नॉट टू यूज करते हैं? ना 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 ना, नीड नॉट के बाद टू नहीं लगाना. ना 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 ना, नीड नॉट. सर हमने कभी मतलब यूजुअल इंग्लिश यूज करते हैं तो सर उसमें नीड नॉट टू यूज करते हैं ना हम, अगर स्पोकन इंग्लिश में देखें. गलत करते हैं. बोलो. Some of the English in here is like more British. I feel like some of the English is like more British in here, like in this class. Just a comment. Sorry, Sana, I couldn't get your point. Please, can like, you? Like someone just said need not. Is that something that you actually say? Like, is that like something? Is that like a grammatically correct way to say it? Need not to. We are talking about need no, not. even without the two, like when you just say need not, you need not do this or that. Is but that it's Sana, it's entirely wrong. You need not to do that. It's very much wrong. Grammatically, it's wrong. And it usually that question comes in examination. Because you people speak it like that, it does not mean that it's grammatically correct. It's wrong. You need not attend my class. You need not follow me. You need not respond me.
तो we don't used to with that. Okay जी, लो बेटा जी, take care. Inshallah we see you tomorrow. I'll let you know that if there is. अच्छा मुझे बता दें बेटा जी, कल एक्स्ट्रा क्लास की जरूरत है या नहीं है, जल्दी बताएं. Yes, no. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. है. If you want Yes, to. sir. I mean, Okay, like ठीक है. Yes, sir. ओके बेटा जी, कल एक्स्ट्रा क्लास होगी बेटा जी, ठीक है, 11 बजे इंशाल्लाह क्लास होगी, ठीक है. लो बेटा जी, टेक केयर, बाय बाय. और बेटा ये मुझे मैंने क्या आपसे मैंने क्या पूछा है, अभी 5 मिनटों में तो मुझे मैसेज करना है. सर मैंने मैसेज कर दिया. व्हाट इज ट्रांसलेट और व्हाट इज इन ट्रांसलेट, जो मैंने आपको टूट का बताया बेटा, उसके साथ आपने चलना है. लो जी मेरे बच्चों, अपना ख्याल रखना आपने. टेक केयर, सी यू. और मेरे बच्चों प्लीज यार मुझे रिस्पांस किया करो, अल्लाह भला करे. आप रिस्पांस कर दिया करो मेरे बच्चों, तड़ा अल्लाह भला करे तड़ा. टेक केयर बेटा, बाय बाय. कल रीजनिंग की क्लास नहीं है, इंग्लिश की कैसे होगी?